हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हल करना सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के ऐसे क्वेश्चंस जिन्होंने आप सभी को काफ़ी परेशान किया है और आयोग भी अब ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है। तो इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है कुछ PYQs की हेल्प से मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये एग्जाम में टाइम बचाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग तो हैं, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं और कोडिंग ढूंढने में हमें टाइम भी लगता है। फिलहाल इस टाइप को हम कहते हैं ये टाइप 3 है। इससे पहले मैंने टाइप 1 और टाइप 2 आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर उनके लिंक मिल जाएंगे। ये है टाइप 3, इसको हम मिक्स्ड कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कहा गया है कि यहाँ पर कुछ कोड है और यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन लिखा है। ऐसे ही इसका जो कोड है वो इधर है और इसका कोड है यहाँ पर और इन वर्ड्स का कोड है यहाँ पर। तो आपसे पूछा है कि थ्रो बॉल का कोड क्या होगा, आप ये बताइए। और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये पहचानो कि यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए हैं। तो इसका मतलब ये जो कोड है ना, यहाँ से मुझे 2 ही कोड्स होंगे जो अलग अलग करने हैं। यहाँ पर मिलाकर लिखे हुए हैं ये, और नीचे भी यहाँ पर ये सारे मिले हुए हैं। तो आप समझ जाओ कि अगर ये 2 लिखे हैं तो 2 का ही पेयर होगा, 2 कोई से कोड होंगे। ऐसे ही नीचे भी देखो 2-2 दे रखे हैं। तो सबसे पहले आप चेक करो कि पहले वाले और दूसरे वाले में कुछ कॉमन है क्या? तो देखो यहाँ पर मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। यहाँ ब्रेकिंग डाउन है, यहाँ थ्रो अवे है। तो अगर कॉमन नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या? तो आप कहोगे कि यहाँ पर डाउन कॉमन दिख रहा है हमें। अगर इधर साइड में हमें डाउन कॉमन दिख रहा है, तो इधर दूसरी साइड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो देखो HUN यहाँ भी लिखा है और HUN यहाँ पर भी लिखा है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर हम डाउन को कोड करना चाहें तो HUN से कोड करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में आप चेक करो पहले और चौथे में कुछ कॉमन है क्या। तो पहले और चौथे में आपको दिख रहा है यहाँ पर ब्रेकिंग, इधर भी ब्रेकिंग लिखा है, इधर भी ब्रेकिंग लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेकिंग के लिए दूसरी साइड भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो आप ये देखो कि ब्रेकिंग के लिए जो बचा हुआ कोड था हमारा, वो यही तो है RASP। तो नीचे साइड में भी RASP यहाँ देखो लास्ट में लिखा है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ब्रेकिंग के लिए क्या होगा, ब्रेकिंग के लिए RASP कोड मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद देखो अगला कोई स्टेटमेंट तो है नहीं, तो अब हम चेक करेंगे कि दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या। तो दूसरे और तीसरे में हमें दिख रहा है यहाँ पर अवे, इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है। तो इधर साइड भी कुछ कॉमन होगा। तो PUTE इधर कॉमन दिख गया। तो इसका मतलब ये हो गया AWAY के लिए हम यूज़ करेंगे PUTE। इस तरह से मैंने इसका कोड भी निकाल लिया। और फिर हम चेक करेंगे दूसरे और चौथे में कुछ कॉमन है क्या। तो दूसरे और चौथे में देखो हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर कॉमन नहीं है तो छोड़ दो। और लास्ट में हमें चेक करना है कि थर्ड और फोर्थ में कुछ कॉमन है क्या। तो देखो थर्ड और फोर्थ में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। यही तरीका होगा हमेशा इसको कॉमन देखने के लिए। आप क्या काम करो, पहले पहले स्टेटमेंट से सब में कॉमन देखो, फिर दूसरे स्टेटमेंट से सब में कॉमन देखो, फिर तीसरे से सब में कॉमन देखो। इस तरह से क्या होगा, कोई भी कोड आपका बचेगा नहीं और आप सारे आंसर्स निकाल लोगे। तो अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या क्या बचा। हमने यहाँ से अवे का कोड निकाल लिया था, तो इधर साइड में थ्रो बचा है। तो थ्रो के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, RIB। तो हम बोलेंगे THRO। थ्रो के लिए हम यूज़ कर रहे हैं RIB। ऐसे ही देखो पहले वाले के हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ब्रेकिंग भी और डाउन भी। और थर्ड वाले में देखो अवे के लिए हमने कोड लिख लिया, और डाउन के लिए हम क्या कोड लिखेंगे, तो डाउन के लिए HUN वो भी हम लिख चुके हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि एक विंडो का कोड और निकाल सकते हैं। तो WINDOW विंडो के लिए हम यूज़ कर देंगे GARR। ठीक है, यहाँ से हमने सारे कोड्स बना लिए जो हम बना सकते थे। अब देखो आपसे कोड पूछा किसका है, तो थ्रो और बॉल का कोड आपसे पूछा है। तो थ्रो के लिए हमने यूज़ किया है रिब, यानी कि RIB, रिप तो आएगा ही आएगा। और वॉल के लिए देखो यहाँ पर मुझे कहीं पर भी कोई कोड नहीं दिख रहा है। तो अब हम यूज़ करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होंगे, पहले आप देखो कि रिप जिसमें होगा वो हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, उनमें तो कहीं RIB दिख ही नहीं रहा है। RIB इसमें दिख रहा है और RIB इसमें दिख रहा है, इन दोनों के अंदर है। तो आप ये देखो कि सी हो सकता है क्या। अगर RIB यहाँ पर थ्रो के लिए है तो बॉल के लिए HUN होना चाहिए, बट HUN तो हमने लिखा है डाउन के लिए है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि HUN अगर डाउन के लिए है तो वो बॉल के लिए नहीं हो सकता। बट यहाँ पर COPR लिखा है और RIB जो है वो हमने थ्रो के लिए लिख लिया। तो बॉल क्योंकि हमें यहाँ कोडिंग में ऊपर भी नहीं दिख रही है,
तो इसका मतलब COPR जो होगा ना वो बॉल के लिए होगा। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो डी आंसर होगा। इस तरह से आप कॉमन कोडिंग के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आप पहले जो डेटा आपको दिया हुआ है उससे आप कॉमन करके कोड्स निकाल लो। उन सारे कोड्स को लिख लो और फिर उसके बाद में अगर हमें ऑप्शन मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो आप एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। यहाँ पर हमारा आंसर देना मजबूरी था, इसलिए हमने डी ऑप्शन सेलेक्ट किया, वरना अगर इसमें होता नन ऑफ दीज या फिर कांट डिटरमाइन तो हम फिर उसको सेलेक्ट करते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बीपीडीओ एग्जाम 2023 में पूछा गया है। देखो यहाँ पर भी आपसे क्या कहा गया है कि इधर साइड में कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनके कोड्स इधर साइड में लिखे हैं। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप चेक करो कि पहले वाले और दूसरे वाले में कुछ कॉमन है क्या। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इधर इंटरेस्टिंग लिखा है और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग लिखा है, इधर फेस्टिवल लिखा है और यहाँ पर भी फेस्टिवल लिखा है। तो आप ये देखो कि उधर साइड में भी दो कोड्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। मतलब देखो यहाँ 512 लिखा है तो इधर भी 512 है, और यहाँ 314 है तो इधर भी 314 है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के लिए इन दोनों में से कोई सा एक है, बट हमें अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा वाला होगा। तो फिर आप चेक करो कि पहले वाले में और तीसरे वाले में कुछ कॉमन है क्या। तो आप ये देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो लिखा है वो तीसरे वाले में भी है, तो इसका मतलब थर्ड वाले में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कॉमन है। तो आप देखो यहाँ 314 आपको दिख गया, तो आप ये बोलोगे यहाँ से कि इंटरेस्टिंग के लिए हमें कोड पता चल गया कि इंटरेस्टिंग के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 314 यूज़ कर रहे हैं। तो एक कोड जैसे ही पता चला तो दूसरा आप खुद निकाल सकते हो, फेस्टिवल का पता चल गया। मतलब अब हम फेस्टिवल के लिए भी बता सकते हैं कि फेस्टिवल के लिए हमने यूज़ किया होगा 512 को, तो यहाँ से 512 आ गया। दो कोड्स हमने निकाल लिए। फिर इसके बाद देखो फर्स्ट वाले को और फोर्थ वाले को, देखो उन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। तो फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में मुझे यहाँ पर इज़ कॉमन दिख रहा है। जैसे इधर इज़ कॉमन है तो उधर साइड भी कुछ कॉमन होगा। तो फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में यहाँ पर दिख रहा है 315 कॉमन। तो हम ये कहेंगे कि 315 जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, इज़ के लिए। तो यहाँ से जितने कोड आ गए, अब उसके बाद में हमने ये जो किया है ना, ये सिर्फ पहले वाले से कंपेयर किया। अब आप ये देखो कि सेकंड वाले को थर्ड वाले से देखो कि सेकंड और थर्ड वाले में कुछ कॉमन है क्या। तो सेकंड और थर्ड में हमें यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर भी 612 लिखा है और यहाँ पर भी 612 लिखा है। तो इसका मतलब 612 जो कोड है ना वो किसके लिए होगा, इधर साइड में भी कुछ कॉमन होगा उसके लिए होगा। मतलब यहाँ पर देखो आर इधर भी लिखा है और आर इधर भी लिखा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आर के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 612। अब फिर उसके बाद में सेकंड और फोर्थ को देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। तो यहाँ पर देखो आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर इधर साइड में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ दो। फिर आप चेक करो कि थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में कुछ कॉमन तो नहीं है। तो देखो यहाँ जो ये वर्ड लिखा है यहाँ पर भी लिखा है, तो इसका मतलब इधर साइड भी कोई एक वर्ड होगा जो कॉमन होगा। तो उससे हमें पता चल गया कि 615 इधर भी लिखा है और 615 इधर भी लिखा है। तो इसका मतलब इस वर्ड के लिए जो हमने कोडिंग यूज़ की है वो क्या हो जाएगी आपकी 615। अब देखो इतने डेटा से क्या हम इसके बारे में पता कर पाएंगे जो हमसे पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है 315 और 716 और 314 को क्या लिखा जाएगा। तो देखो 315 का कोड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो होता है इज़। तो यहाँ पर इज़ हो गया, और ऐसे ही 314 के लिए भी हमने कोड निकाल लिया, वो भी हमें मिल गया जो कि ये वर्ड है। तो ये हो गया इंटरेस्टिंग। ठीक है। अब इसके बाद में बनता है 716। तो 716 हमें कहाँ दिख रहा है, तो आप कहोगे सबसे पहले वाले में दिख रहा है जो कि यहाँ लिखा है कॉर्नर पर। और 716 इधर से एक यही तो बचा, तो इधर साइड से भी जो एक बचा है उसी का कोड है ये। तो इसका मतलब दिवाली बचा है, तो हम इसी को लिख लेंगे DIWALI। और ये वाला जो होगा ये हमारा आंसर होगा। अब ये तीनों वर्ड्स किस में दिख रहे हैं, ऑप्शन डी में, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप डी मार्क करेंगे। तो इस तरह से ना आप इस कॉमन कोडिंग वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी का एक टाइप और होता है जहाँ पर ना आप देखोगे कि जब हम फाइंड करेंगे ना कि पहले दूसरे में कुछ कॉमन है क्या, तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ना ही पहले तीसरे में कुछ कॉमन होगा, ना ही मतलब ये जितने भी स्टेटमेंट्स आपको दिए होंगे ना इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। तो वहाँ पर हमें फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। वो भी एक लेटेस्ट पैटर्न है, खास करके बैंकिंग के जो एग्ज़ाम है उनमें पूछा जाता है। तो उसके भी एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको ज़रूर कराऊँगा, बट इस वीडियो में नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन थोड़ा-सा लेंथी हो जाएगा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और वहाँ पर आपसे 4 नियम बनवाए गए और वो चारों नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ टेक राइट मूव के लिए हम कौन से कोड को यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी आपका वही काम स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप चेक करो कि पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या। तो यहाँ से हमें देखो टेक कॉमन दिख रहा है, इधर भी टेक लिखा है, यहाँ पर भी टेक लिखा है। तो इसका मतलब ये है इधर साइड में भी कोई एक चीज़ कॉमन ज़रूर होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि A1 इधर भी लिखा है, A1 इधर भी लिखा है। तो इसका मतलब ये जो टेक लिखा है ना, इसके लिए हम कोड क्या यूज़ करेंगे, A1। अब इसके बाद में हम चेक करेंगे पहले वाले में और तीसरे वाले में कुछ कॉमन है क्या। तो फर्स्ट और थर्ड में हमें दिख रहा है यहाँ पर योर, तो यहाँ पर भी योर दिख रहा है। तो इसका मतलब योर का कोड इधर साइड में भी तो कुछ एक चीज़ कॉमन होगी। तो आप देखो कि फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है। तो यहाँ पर हमें D2 कॉमन दिख रहा है। तो D2 जो हो गया ना, वो योर के लिए हो गया। तो हम यहाँ पर लिख भी लेंगे कि योर के लिए जो हमने कोड यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, D2। अब ये देखो कि हम पहले वाले में और चौथे वाले में देखेंगे कि कुछ चीज़ कॉमन है क्या। तो फोर्थ वाले में और फर्स्ट वाले में हमें कॉमन दिखेगा आउट। यहाँ पर भी आउट लिखा है और यहाँ पर भी देखो आउट लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले में और फोर वाले में भी कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है, देखो D4 इधर भी लिखा है और D4 इधर भी लिखा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आउट के लिए हमने यूज़ किया होगा D4। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ेंगे। हमने फर्स्ट से सबको चेक कर लिया। अब हम देखेंगे सेकंड वाले और थर्ड वाले में कुछ कॉमन है क्या। तो सेकंड और थर्ड में देखो इधर साइड में मुझे C1 लिखा दिख रहा है और इधर भी C1 है। तो इधर साइड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा एक वर्ड। तो यहाँ से टर्न हमें कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि टर्न के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, C1। तो यहाँ से हमें C1 का कोड मिल गया। अब इसके बाद में देखो यहाँ से सेकंड वाले को फोर्थ वाले के साथ में देखो कि कुछ कॉमन है क्या। तो देखो इधर साइड में मुझे यहाँ B2 कॉमन दिख रहा है। तो इधर साइड में भी यहाँ पर B2 कॉमन है। तो इधर साइड से भी आप कुछ ना कुछ कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है ये इंस्टेंट। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इंस्टेंट के लिए जो कोड यूज़ किया गया है वो क्या यूज़ किया गया है, B2। अब फाइनली हम यहाँ से थर्ड वाले और फोर्थ वाले में और देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन दिख रही है। तो थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में मुझे यहाँ पर दिख रहा है C3 कॉमन और इधर भी C3 कॉमन है। तो इधर साइड से भी हमें मिल जाएगा कि जंप के लिए इन्होंने क्या यूज़ किया होगा, C3। तो यहाँ से हम लिख लेंगे JUMP को हम किससे लिख रहे हैं, C3 से लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ से हम बाकी के बचे हुए कोड्स लिखेंगे। यहाँ पर देखो सबसे जो पहला वाला स्टेटमेंट था उसमें 3 चीज़ों के कोड्स तो हमें मिल गए थे। यहाँ पर शूज़ और बचा। तो हम यहाँ से कहेंगे कि भाई इसके लिए हमने कोड यूज़ किया होगा जो इधर बचा हुआ है, यानी कि H9। तो यहाँ से H9 का कोड मिल गया आपको ये। फिर इसके बाद सेकंड वाले को देखो, तो सेकंड वाले में देखो यहाँ राइट बच गया और राइट के लिए इधर साइड में A4 बच गया। तो इसका मतलब ये है कि राइट के लिए हमने यूज़ किया होगा A4। तो इसको भी लिख लिया। अच्छा, फिर थर्ड वाले स्टेटमेंट में देखो यहाँ पर ऑन लिखा है। तो ऑन के लिए इधर साइड में भी कुछ बचा P1। तो हम कहेंगे ऑन के लिए हमने P1 लिख लिया। और फोर्थ वाला जो है उसमें देखो अगेन दिख रहा है। तो अगेन के लिए हमने K2 लिखा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अगेन के लिए हमने क्या यूज़ किया होगा, K2। अब यहाँ से जितने कोड्स हम बना सकते थे वो सारे के सारे हमने बना लिए। लेकिन हमसे पूछा किसका है, अब उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर पूछा है टेक, तो टेक के लिए हम ऑलरेडी A1 लिख चुके हैं। फिर लिखा है राइट, तो राइट के लिए भी देखो हमने क्या बनाया था, A4। तो यहाँ से हमने A4 लिख लिया। अब बात आती है मूव की। तो मूव हमें यहाँ पर कहीं दिखा ही नहीं और नहीं दिखा तो उसका कोड हम कैसे पता करेंगे। तो अगर हमारे पास ऑप्शन होता नन ऑफ दीज तो हम उसको मार्क करते। फिलहाल वो नहीं है तो हमें आंसर तो देना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर A1 और A4 दोनों दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि सभी ऑप्शंस में हमें A1 और A4 दिख रहे हैं, है ना। और अगर ये दिख रहे हैं तो अब हमारा आंसर हम कैसे देंगे, क्योंकि हमारे पास मूव का कोड तो है ही नहीं। तो हम ये करेंगे कि ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं एक एक करके। जैसे मान लो यहाँ मूव है, तो मूव हमारे लिए अननोन है, उसका कोड हमें नहीं पता। बट हमें H9 का कोड तो पता है ना। H9 के लिए तो हम शूज़ लिख रहे हैं, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा, फिर इसको देखो यहाँ P1 लिखा है। तो P1 हमारे लिए अननोन है क्या, नहीं। उसका भी हमें कोड पता है कि ये तो ऑन के लिए यूज़ हुआ था, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फिर इसके बाद में देखो डी वाले को, यहाँ पर हमें K2 दिख रहा है। क्या हमने K2 का कोड बनाया था? बिल्कुल, अगेन के लिए हमने K2 को यूज़ किया था, तो इसका मतलब ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है C। तो इसलिए हम इसका C ऑप्शन मार्क करेंगे कि ये जो F1 है,
F1 का कोड हमारे लिए नहीं पता, F1 हमारे लिए जो कोड है वो अनजान है, अननोन है, तो उसके बारे में हमें नहीं पता। तो हम ये बोलेंगे कि भाई जब हमारे लिए मूव भी अननोन है और F1 भी अननोन है, तो मूव के लिए हमने F1 को ही यूज़ किया होगा, बिकॉज़ हमारे पास यहाँ पर नन ऑफ दीज़ ऑप्शन नहीं है, वरना हम उसी को मार्क करते। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि पिंक का अर्थ है आपका ब्लू, और ब्लू का अर्थ है येलो, और येलो का अर्थ है रेड, और रेड का अर्थ है वाइट, और वाइट का अर्थ है ब्लैक। तो आपसे पूछा है मोल का रंग कैसा होता है। अब मोल जो होता है वो होता है तिल। आपने देखा होगा फेस पर तिल होता है ब्लैक कलर का, तो उस तिल के कलर के लिए पूछ रहे हैं। तो तिल किस तरह का होता है भाई, ब्लैक कलर का होता है। तो आपसे पूछा है कि बताओ कौन सा वाला कलर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना, इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लेना। इस क्वेश्चन में ना दो लैंग्वेज आती हैं। एक आती है जैसे आपसे लिखा हुआ होगा का अर्थ है, ठीक है। एक लैंग्वेज तो ये होती है कि का अर्थ है लैंग्वेज लिखी हुई होगी, और दूसरा होगा कहा जाए, ठीक है। कहा जाए का क्या मतलब है, देखो मैं एक लैंग्वेज लिख कर दिखाता हूँ आपको। जैसे इसी क्वेश्चन को हम दो लैंग्वेज में लिख लें कि पिंक का अर्थ है PINK, पिंक का अर्थ है ब्लू, ठीक है। एक तो ये लैंग्वेज हो गई, और दूसरी हो गई यदि पिंक को ब्लू कहा जाए, ठीक है। अब देखो ये दो लैंग्वेजेस हो गई। इन दोनों लैंग्वेजेस में आप ये देखो कि एक्चुअल चीज क्या है जो रियल में है। पिंक का अर्थ है ब्लू, तो वास्तव में वो कलर ब्लू है, लेकिन उसका हमने नाम क्या रखा है, पिंक। ऐसे ही यहाँ पर देखो, इसमें कहा है पिंक को ब्लू कहा जाए, मतलब रियल में वो पिंक है लेकिन उसका नाम हमने क्या रखा है, ब्लू। तो यहाँ से ना दो चीजें बनती हैं और दोनों में आपका आंसर अलग अलग हो जाएगा। मतलब पहले वाले में देखो क्या कहा गया है, जो क्वेश्चन हमारा है उसमें हमसे क्या कहा गया है कि पिंक का अर्थ है ब्लू, तो वास्तव में क्या चीज़ है वो जो दूसरा वाला है ना वो रियल कलर है, और उसका नाम हमने पिंक है। ब्लू का अर्थ है येलो, मतलब रियल में वो येलो है बट उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लू। ऐसे ही येलो का अर्थ है रेड, तो वास्तव में वो रेड है। और रेड का अर्थ है वाइट, तो रियल में वो वाइट है। और वाइट का अर्थ है ब्लैक, तो रियल में वो ब्लैक है। अब हम किसकी बात कर रहे थे, तिल की। तो तिल वास्तव में ब्लैक है लेकिन उसको हम बोल क्या रहे हैं, वाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, वाइट। लेकिन अगर ये वाली लैंग्वेज होती तो इस लैंग्वेज से हमारा आंसर अलग आता, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या कहा है कि पिंक को ब्लू कहा जा रहा है, तो अब यहाँ पर रियल पिंक है और उसका नाम जो बाद में लिखा है वो है। तो फिर हमारा आंसर क्या होता, ब्लैक का अर्थ जो होता उसकी बात होती। मतलब ब्लैक, यहाँ तो ये खत्म हो गया ना ब्लैक, तो इसमें हम आंसर नहीं दे सकते। फिलहाल यहाँ पर इन दोनों ही लैंग्वेजेस को आपको सीखना ज़रूरी है। आप ध्यान रखना कि अगर ये लिखा होता है कि पिंक का अर्थ है, का अर्थ है, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि जो रियल चीज़ है वो ये है और उसका हमने नाम रखा है जो पीछे लिखा है। लेकिन अगर यहाँ पर लिखा जाए को कहा जाए, है ना? तो को कहा जाए के केस में स्टार्टिंग में जो लिखा है वो रियल है और उसके बाद में जो है वो उसका कोड है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देना, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं और उसमें कहा गया है कि 5 और 6 में 2 कथन 1 और 2 दिए हैं। तय करें कि क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं अथवा नहीं। तो ये जो क्वेश्चन बन गया आपका डेटा सफिशिएंसी से बन गया, और यहाँ पर दिया किससे, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको दिया है। कहा गया है कि दोनों कथनों को पढ़ें और अपना जवाब दें, और आपको ऑप्शन यहाँ से मार्क करने हैं। केवल कथन पहले में उपलब्ध तथ्य सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त हैं। मतलब आप ये देखो कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कूट भाषा में स्मोकिंग फेस को हम 72 लिखते हैं और गो टू होम को लिखते हैं 864, और आगे कहा है कि फ्री का और टू का कोड आपको बताना है। तो आप ये बताओ कि अपने आंसर देने के लिए केवल पहले स्टेटमेंट को यूज़ करोगे या फिर केवल दूसरे को यूज़ करोगे या फिर दोनों को मिलाकर आप यूज़ करोगे आंसर देने के लिए, या फिर आप इन दोनों की ही हेल्प से इसका आंसर नहीं दे सकते, ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहला काम वही आप कॉमन कोडिंग लगाओ कि पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि स्मोकिंग फ्री लिखा है और ये गो टू होम लिखा है, तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे कि भाई अगर हम पहले वाले स्टेटमेंट को और यूज़ कर लें तो पहले वाले में और इस वाले स्टेटमेंट में देखो कुछ कॉमन है क्या। तो आप कहोगे कि फर्स्ट वाले में देखो फ्री लिखा है और यहाँ पर भी फ्री लिखा है, तो इसका मतलब इधर साइड में भी कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ देखो टू कॉमन दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें ये बता सकता हूँ कि फ्री के लिए टू यूज़ हुआ है।
तो पहले वाले स्टेटमेंट से क्या हम अपने सारे आंसर्स दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे, क्योंकि यहाँ पर फ्री का कोड तो मुझे पता चल गया, अभी भी टू के लिए क्या पता क्या होगा, और नहीं पता तो इसका मतलब केवल पहले से तो मैं नहीं दे सकता। तो फिर आप ये देखो कि क्या केवल दूसरे से दिया जा सकता है? तो केवल दूसरे से आंसर देने के लिए आप ये देखो कि फर्स्ट वाले के साथ मैं सिर्फ दूसरे वाले को ले लूँ। तो फर्स्ट वाले के साथ अगर हम दूसरे वाले को कंपेयर करते हैं तो उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? तो यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब आप सेकंड वाले के साथ में इसको कॉमन लोगे तो यहाँ आपको 2 मिल जाएगा, और 2 के लिए क्या कोड होगा? इधर साइड भी कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ पर 6 कॉमन दिख रहा है, और 6 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से पता चल गया कि 2 के लिए हम 6 यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि फिर हम फ्री का कोड नहीं निकाल पाएँगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना तो केवल पहले से बात बन रही है और ना ही केवल दूसरे से बात बन रही है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को साथ में ले लूँ, तो देखो फ्री का कोड भी निकाल लिया और टू का कोड भी निकाल लिया, और यही मुझसे पूछा था। तो इसका मतलब इसका आंसर देने के लिए मुझे पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट दोनों की ज़रूरत है। तो हम इसका आंसर क्या कहेंगे? डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, कि भई इसका आंसर देने के लिए मुझे पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर मैं इसका आंसर दे पाऊँगा। तो डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम डी ऑप्शन मार्क करेंगे। ऐसे ही देखो इसी के जैसा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, उस पे ये कहा गया है कि ये जो वर्ड दिया हुआ है इसके लिए कोड क्या होगा? आप ये बताओ। तो देखो ये पहले वाले में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन क्या मैं इसका कोड बता सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ये 4 लिखे हुए हैं ना, इन चारों में से कोई सा एक इसका कोड है। लेकिन कौन-सा होगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें कुछ कॉमन तो चाहिए ना, तो हम केवल पहले से तो आंसर नहीं दे सकते। तो फिर क्या हम सिर्फ़ दूसरे से दे सकते हैं? तो देखो दूसरे में भी ये यहाँ पर दिख रहा है, बट यहाँ पर भी 4 चीज़ें हैं, और 4 चीज़ें हैं तो पता नहीं इसमें से कौन-सा होगा। और फिर उसके बाद में हम कहेंगे कि भई केवल दूसरे से भी आंसर नहीं दे सकते, तो क्या हम दोनों को कंबाइन करके दे सकते हैं? तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ, तो कंबाइन करने में मैं कॉमन देख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये वाला वर्ड मुझे कॉमन दिख गया। तो इधर साइड में भी कुछ कॉमन होगा, बट एक चीज़ और है, यहाँ पर आर भी तो कॉमन है। अगर आर भी कॉमन है तो इधर साइड भी 2 चीज़ें कॉमन होंगी, तो एम ए ये दोनों कॉमन हैं, और फिर दूसरी चीज़ क्या कॉमन है? एस ए और एस ए। तो हमें ये पता चलेगा कि आर के लिए और एंकलेट्स के लिए यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है? या तो एस ए या फिर एमए, इन दोनों में से कोई सा होगा। तो अगर हमें नहीं पता कन्फर्म कि कौन सा वाला किसके लिए है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसके लिए क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा वो हमारे ऊपर दिए विकल्पों में विकल्प सी करेक्ट होगा, कि पहले और दूसरे दोनों को मिलाकर हम इसका आंसर नहीं दे सकते, पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन मार्क करेंगे वो सी मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पर 857 है और उसके लिए ये है। ऐसे ही इन वाले सारे वर्ड्स के लिए ये वाली कोडिंग दी है, और इन वाले सारे वर्ड्स के लिए ये वाली कोडिंग दी है। ऐसे ही इन सब के लिए ये कोडिंग दी है। तो आपको बताना है कि स्वीट के लिए आप कौन सा कोड यूज़ करेंगे। तो आप ये देखो कि सबसे पहले हम सिर्फ पहले और दूसरे में कॉमन देखते हैं। तो पहले और दूसरे में मुझे यहाँ पर ग्रेट कॉमन दिख रहा है, और अगर यहाँ पर ग्रेट कॉमन है तो इधर साइड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो यहाँ देखो 8 कॉमन हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेट के लिए हमने 8 को यूज़ किया होगा। फिर हम चेक करेंगे कि पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या। तो देखो पहले वाले में और तीसरे वाले में मुझे यहाँ आर कॉमन दिख रहा है। तो अगर आर कॉमन है तो इधर साइड में भी कुछ कॉमन होगा। तो देखो यहाँ 5 कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब आर के लिए हम 5 को कॉमन ले लेंगे। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि पहले वाले में और चौथे वाले में कुछ कॉमन है क्या। तो आप ये देखो कि यहाँ पर गुलाब जामुन लिखा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। एक चीज़ हमें पता चल गई कि पहले वाले में 3 लेटर्स थे, 3 डिजिट थे, और 3 ही वर्ड्स थे, जिनमें से 2 के कोड तो पता चल गए। तो फिर हमें पता चल गया कि गुलाब जामुन के लिए क्या यूज़ होगा? 7, है ना? फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। बट फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या? तो दूसरे और तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या फिर दूसरे और चौथे में कुछ कॉमन है? तो आप कहोगे यहाँ पर तो कॉमन है, ईट दिया हुआ है, और यहाँ भी ईट लिखा है। तो ईट के लिए हमें कोड मिल गया कितना? 3, क्योंकि इधर साइड में 3 कॉमन था। तो हमने बोल दिया कि ईट के लिए हमने 3 यूज़ किया है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि तीसरे और चौथे में कुछ कॉमन है क्या? तो आप कहेंगे यहाँ पर लड्डूज़ लिखा है,
और लड्डूज़ यहाँ पर भी लिखा है, तो इसका मतलब इधर साइड में भी कुछ कॉमन होगा, तो 2 कॉमन होगा। मतलब हम ये बोलेंगे कि लड्डूज़ के लिए हमने 2 यूज़ किया होगा। अब इसके बाद में हमसे पूछा किसका था? स्वीट का कोड पूछा था। तो देखो ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है ना, इसमें एक स्वीट ही बचा और इधर साइड भी एक बचा, तो 4। मतलब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हम स्वीट के लिए 4 कोड को यूज़ करेंगे। तो बी ऑप्शन जो होगा ना, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसी तरह से आपको देखना है कि आप देखो पहले वाले और दूसरे वाले में कुछ कॉमन है क्या। तो आप ये कहोगे कि यहाँ पर देखो एम ए लिखा है और इधर भी साइड में एम ए लिखा है, तो इधर साइड में भी कुछ कॉमन होगा, तो आर हमें दिख रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि आर के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एम ए यूज़ कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे पहले और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या। तो देखो पहले और तीसरे में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो इसको छोड़ दो। फिर चेक करो आप पहले और चौथे में कुछ कॉमन है क्या। तो फर्स्ट और फोर्थ में देखो इधर साइड में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप कहोगे वेलकम कॉमन दिख रहा है और ऊपर भी वेलकम लिखा है, तो इधर साइड में भी कुछ चीज़ कॉमन होगी, तो टी आई पी और यहाँ पर भी टी आई पी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वेलकम के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे TIP। ठीक है। फिर इसके बाद में आप चेक करो कि दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है क्या, तो आप कहोगे गुड कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी गुड लिखा है देखो, और यहाँ पर भी गुड लिखा है, तो इधर साइड में भी कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ LA और इधर LA। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि गुड के लिए हमने यूज़ किया होगा LA। फिर आप चेक करो कि दूसरे में और चौथे में कुछ कॉमन है क्या। तो दूसरे और चौथे में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, सॉरी दिख रहा है यहाँ पर दे, है ना, इधर साइड में भी दे है, तो इधर साइड भी कुछ चीज़ कॉमन होगी। तो इधर HO लिखा है, इधर भी HO लिखा है, तो इसका मतलब THEY दे के लिए हम यूज़ कर रहे होंगे HO। और फाइनली हम चेक करेंगे कि तीसरे और चौथे में कुछ कॉमन है क्या। तो तीसरे और चौथे में हमें दिख रहा है यहाँ पर गुड, और यहाँ पर भी गुड था, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इधर साइड भी कुछ ना कुछ तो कॉमन है, और कुछ कॉमन है तो वो क्या चीज़ है, वो है LA। तो LA हम ऑलरेडी यहाँ से कॉमन निकाल चुके हैं। तो फिर हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था पीपल का कोड क्या होगा। तो पीपल के लिए यहाँ OD बचा, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि डी ऑप्शन जो होगा ना, वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि OD। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी उसी तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप चेक करो कि पहले और दूसरे में कुछ कॉमन है क्या। तो देखो यहाँ पर लुक्ड लिखा है और इधर भी लुक्ड है, तो इधर साइड में भी कुछ कॉमन होगा, बट देखो यहाँ इनटू भी तो है और इनटू इधर भी है, तो इधर साइड में दो चीज़ें कॉमन है, और दो चीज़ें कॉमन है तो वो कौन कौन सी हैं। यहाँ से देखो HO लिखा है, इधर भी HO लिखा है, और PO लिखा है, ये भी PO लिखा है, बट अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा वाला किसके लिए है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या। तो देखो फर्स्ट और थर्ड में मुझे आई कॉमन दिख रहा है, इधर भी आई है ये और इधर भी आई है, तो इधर साइड में भी कुछ एक चीज़ कॉमन होगी। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एमओ कॉमन होगा, एमओ यहाँ पर भी है और एमओ इधर भी है, तो आई के लिए हमने यूज़ कर लिया क्या, एमओ। ठीक है। फिर इसके बाद में देखो आप सेकंड वाले और थर्ड वाले को कॉमन कर दो। तो सेकंड और थर्ड में मुझे क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, देखो इधर HO दिख रहा है, इधर भी HO दिख रहा है, तो इधर साइड में भी कुछ एक चीज़ कॉमन होगी जो कि है इनटू। तो मुझे पता चल गया कि इनटू के लिए मैंने यूज़ किया होगा HO को, है ना। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें तो नहीं पूछी कि कौन सा किसका कोड होगा, बट आपसे पूछा है कि DO का मतलब क्या है। तो DO हमने किसके लिए यूज़ किया था, देखो पहले वाले स्टेटमेंट में अगर आप देखो तो यहाँ आई लुक्ड इनटू, इन तीनों के कोड तो हमें पता चल गए, बट हर बचा हुआ है अभी भी, और इधर साइड से डू बचा हुआ है, तो इसका मतलब हमने डू जो यूज़ किया होगा वो हर के लिए यूज़ किया होगा, मतलब सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी कूट भाषा में फूल का अर्थ है सुंदर, और सुंदर का अर्थ है कार, और कार का अर्थ है वाहन, वाहन का अर्थ है फूल, तो कार क्या है। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किसी भाषा में आपसे कहा जाए कि का अर्थ है, तो का अर्थ है के केस में जो सेकंड चीज़ है ना वो रियल है ना। मतलब फूल का अर्थ है सुंदर, तो एक्चुअल में सुंदर है, और सुंदर का अर्थ है कार, तो एक्चुअल में कार है, और कार का अर्थ है वाहन, तो वास्तव में वो वाहन है, और वाहन का अर्थ है फूल, तो वास्तव में वो फूल है। तो इसका मतलब जो दूसरा वाला है वो रियल चीज़ है, तो हमने कोड किससे किया होगा, जो उसके जस्ट पीछे लिखा है, मतलब सुंदर। तो आपसे पूछा है कार क्या है, तो आप कहेंगे कार सुंदर है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा।
आई होप इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन के लिए मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, बट वहाँ पर कोडिंग दी होती है। तो उस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं कि मैं कराऊँ तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो इस समय करंटली एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर भी चाह रहा है कि आप कुछ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा करके दिखाएँ और यही कारण है कि आपके क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन भी अगर आपके पेपर में आ रहे हैं और उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, तो अगर वो हो भी जाता है ना सॉल्व, तो आपका टाइम तो ले ही लेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ताकि आप एग्ज़ाम में ना जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि कोडिंग ढूँढना और कॉमन देखना थोड़ा-सा टाइम टेकिंग तो है, बट ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको जल्दी बना पाएँगे। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।